बाइनोमियल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन, राइट। मतलब क्या है इसका, पहले तो ये कर ले। बाइनोमियल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन का मतलब होता है NCR बाई R+1 का समेशन R = 0 to 1। आई होप यही चीज आप बोल रहे हो। इसमें दो तीन तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक मैंने ये जो लिखा ये है आपके पास। इसी क्वेश्चन को लिखने का तरीका थोड़ा सा और चेंज हो सकता है। क्या? इसी के आगे मैंने -1 to the power R लगा दिया, राइट। ये डिफर कर जाएगा, राइट। इसी क्वेश्चन को लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया। इसमें जो नीचे मेरे पास गिवन है R+1, उसको मैंने R+1 R+2 कर दिया, राइट। इसी में पॉसिबल है मैं एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पर एक साथ पे काम कर रहा हूँ, राइट, जिससे आपको एक अपने आप पे अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि ये सब क्वेश्चन फालतू के क्वेश्चन। हाँ, सच्ची बता रहा हूँ। -1 to the power R, R+1 R+2 R+3 ये हो जाए। या इसी में क्वेश्चन आपके पास NC 2R 2R+1 हो जाए, राइट। और यहाँ पर N/2 हो जाएगा, N/2 - 1 समथिंग लाइक दैट, राइट। राइट। सो ये पूरे आपके वैरायटी है। इसी में क्वेश्चन पॉसिबली R+1 R+2 हो जाए। ये इसी तरह के क्वेश्चन आई गेस आप लोग बोल रहे होंगे। पहला जो हमारे पास है ये, राइट, नाम दे देता हूं, नंबर दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये जो 5 है, राइट, उसमें जो मैंने 2R/2R+1 लिखा है, इसके जगह पर 2R+1/2R भी हो सकता है, 2R+2 भी हो सकता है। सब एक ही क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन जो दिख रहा है यहाँ सब एक ही चीज है, राइट। बट उसको देने का तरीका बहुत सारे अलग अलग वेराइटी हो जाते हैं। अगर मुझे एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ये कैसे डील होता है, राइट, तो बात समझ लो कि अपना काम तमाम हो गया। नहीं, मैं सॉरी, क्वेश्चन का काम तमाम हो गया, अपना काम क्यों तमाम? नहीं। तो कौन सा, आप लोग बोलो, कौन सा है जिसको मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूं, या लगता है कि नहीं नहीं ये तो हो जाएगा? हाँ, कोई और है जिससे मैं स्टार्ट करूं? फोर्थ वन, ठीक है। चल, फोर्थ का अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। फोर्थ, वेरी गुड, वेरी गुड चॉइस। क्यों वेरी गुड चॉइस? क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन जो है आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन, राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन जो आपके पास लिखा हुआ है आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड वेरी गुड चॉइस बोलने का ये भी रीजन है कि ये पूरे क्वेश्चन जो है इनमें आप इंटीग्रेशन नहीं लगाओ तो अधिक अच्छा है। फिर से मैं बोल दूं, मैंने जो कहा, मैंने बोला अगर आप इसको इंटीग्रेशन से नहीं करो तो आपके लिए अधिक अच्छा होगा। एंड शायद 2 या 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आज के बाद आप यही बोलोगे ये क्वेश्चन तो छोड़ दो सर, कुछ और बोल दो ना, दिखाता। आई होप तुरंत पकड़ में आए बात हमारे, राइट। फोर्थ मतलब ये बात। देख, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, राइट। इनके बारे में हम लोगों को मालूम होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, राइट। क्या क्या बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं? फर्स्ट, NCR को N/R N-1 CR-1 लिख सकते हैं। या इसी फॉर्मूला को लिखने का तरीका होता है N+1/R+1 NCR, इसे लिख सकते हैं N+1 CR+। दोनों एक ही बात, राइट। आप इधर से उधर जाएं या उधर से इधर आए, दोनों एक ही बात हो रही है, राइट। N+1 R+1 दोनों एक ही बात हो रही है, बात बोलने का अलग अलग तरीका होता है ना, ठीक है ना। फर्स्ट। सेकंड फॉर्मूला जो आपके लिए काम का रहेगा वो है, अगर समेशन दिया हुआ है NCR है, आर की वैल्यू 0 से N है, तो इसकी वैल्यू होती है 2 to the power N। सब लोग जानते हैं। गलती से अगर यही समीशन मेरे पास हो गया NCR, आर की वैल्यू -1 से N है, तब भी ये 2 to the power N होगा। ये वाले में -1 टर्म को हमें छोड़ देना पड़ता है, 0 से लेंगे, जब भी ये 0 आ रहा है वहां से लेंगे।
इसी में अगर एनसीआर में आर की वैल्यू 1 से n है, तो ये 2 to the power n, एक टर्म मेरा मिस हो रहा है, तो उस एक टर्म के लिए मैंने एन सी नॉट, मतलब एन सी नॉट मैंने अपनी तरफ से प्लस किया और माइनस किया, तो आई एम गेटिंग दिस। आई होप, राइट, ये बेसिक सबको क्लियर है। ठीक, ये बेसिक सबको क्लियर है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। राइट, तो क्वेश्चन तो मेरा कुछ और है, आइए देखते हैं। जो क्वेश्चन मेरे पास गिवन है उससे डील करने के लिए मैंने क्या कहा, मैं इसमें एक n+1, एक n+2, एक n+3 मल्टीप्लाई कर देता हूं और डिवाइड कर देता हूं। By the formula, I know that n+1 by r+1 into ncr will be n+1 cr+1. Again, if I'm writing n+2 by r+2 into n+1 cr+1, तो वो भी चला जाएगा क्या मेरे पास, n+2 cr+2। एंड अगर n+3 r+3 भी उसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा क्वेश्चन यहां लैंड किया, -1 to the power n, n+3 cr+3। बाहर में ये मेरा प्यारा सा आया हुआ है, राइट, क्या क्या है, n+1, n+2, n+3। कोई दुख चिंता परेशान, सर वो -1 पे पावर आर है ना? हाँ, तो आर, उसको और अच्छे से लिख देता हूँ, राइट, आर की। नाउ एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर और मैं आपको दे दूं जो बेसिक है। अगर -1 to the power r n c r हो, r की वैल्यू 0 to n हो, तो दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज 0, ये हमेशा 0। राइट, ये हमेशा 0 होगा, कोई भी नंबर जा रहा हो, कैसे भी जा रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। राइट, ये हमेशा 0 होगा। बहुत लोगों के कैमराज ऑफ हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार प्लीज अपने अपने कैमरा को ऑन करें। हाँ, काम बढ़ा दोगे, नहीं तो मेरा सब कुछ धीरे धीरे निकालना पड़ेगा, तो दिक्कत जाता है यार, कॉन्सेंट्रेट इधर के अलावा उधर भी करना पड़ता है। हाँ, 1/n+1, n+2, n+3, ये तो बाहर है, रहने दिया। राइट, समेसन r = 0 to n, राइट, -1 to the power r n+3। तो कौन कौन से, अगर 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये पूरा टर्म 3 से स्टार्ट होगा। राइट, 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो पूरा टर्म जो है वो 3 से स्टार्ट होगा। राइट, अगर ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो मेरे काम का नहीं होना चाहिए। राइट, तो मतलब मेरे को कुछ टर्म मेरे मिसिंग है, मतलब पहला n+3 c0 -n+3 c1 +n+3 c2, ये तीन ऐड कर दूं n+3 cr+3 में का समीशन में। राइट, -1 to the power r जो था, अगर मैं अपने तरफ से इसको ऐड कर दिया, ये समझ में आ रहा है, मैंने अपने तरफ से ये तीन टर्म को ऐड कर दिया। राइट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये कंप्लीट सीरीज बन गई, पूरी की पूरी सीरीज मेरे पास आ गई। एंड जो मैंने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट, भाई उधारी लिया तो चुकता कर देता हूं, कैसे, n+3 c0 माइनस किया, n+3 c1 प्लस किया, फिर n+3 c2 माइनस किया। इज दिस ओके? लेकिन अभी तुरंत हमने देखा कि कोई भी ऐसा टर्म रहे जो -1 to the power r का टर्म है, तो ये तो पूरा का पूरा हमेशा 0 देगा। मतलब मेरे पास बचा हुआ है क्या, n+3 c1 -n+3 c0, राइट, -n+3 c2 अपॉन n+1 n+2 n+3। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये शायद सिर्फ n+1/n+2 बच जाता और सब। राइट, हाँ, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो है ही नहीं। सर पूरा टर्म सबसे n से मल्टीप्लाई नहीं होगा? हाँ, क्या चाहिए, सर आपने जो टर्म्स ऐड किए वो सबमिशन के अंदर ऐड किए कि बाहर? समेशन से बाहर ऐड किए, लेकिन वो पूरा समेशन में आ गया। क्योंकि वो क्या रहा था, अगर समेशन में देखोगे तो समेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा था
n प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री आर इज इक्वल टू 0 to n। तो 0 जब मैं रख रहा हूं तो उस समय ये वैल्यू 3 आ रही है। मतलब मेरे पास तीन टर्म, n प्लस थ्री सी नॉट, n प्लस थ्री सी वन, n प्लस थ्री सी टू, ये तीन टर्म मेरे यहाँ पर मिस हो रहे। राइट। लेकिन वो प्लस में है या माइनस में, तो अगर मैं मान लो इसे लेना चाहता हूं 0, तब 0 जब लूंगा तब n प्लस थ्री सी नॉट, राइट, प्लस करना होगा, माइनस n प्लस थ्री सी वन प्लस n प्लस थ्री सी टू, ये तीन टर्म हमने अपने तरफ से लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद ये समेशन उसमें ऐड करूंगा तब मेरा कंप्लीट सीरीज बनेगा। समझो। ठीक है। राइट। तब ये कंप्लीट सीरीज बनेगा, इसके साथ में वो ऐड होगा तब। लेकिन ऐड हमने कितना किया, इतना ऐड जो किया उसे सब्ट्रैक्ट भी किया। बहुत ही सिंपल सा काम बना सकते हो। क्या सभी को क्लियर है? अगर नहीं है तो इट्स ओके, आप और बात कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं, मैथमेटिक्स है। राइट, कई तरीके हैं। आयुष, विख्यात, विराज, एंड्रिला, पाग्निक, विहान, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। आयुष फिर कल मेरे को बताएगा, सर मैं तो हूँ, देखो ना ये यहाँ पर से ना चश्मा निकाल लेता तो आप पहचानते नहीं हो। डन? क्लियर है? ओके एवरीवन। ये पूरे क्वेश्चन का जवाब है ये जितने हैं यहाँ पर, ये पूरे क्वेश्चन के लिए मैंने बताया काम करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। इज दिस ओके? कोई और क्वेश्चन मुझे दिखाएं, यहाँ पर मैं दिखाऊं कोई और क्वेश्चन। सर फिफ्थ सर वाला। जो आपने मतलब समेशन में लिखा था n+3c0 माइनस n+3c1 और वो समेशन n+3cr+3, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना टर्म? हाँ, उसमें जब अगर मैंने जब प्लस माइनस ये टर्म कर दिया तब, अगर प्लस नहीं करूंगा तो वो 0 नहीं होगा, क्योंकि वो 3 से शुरू हो रहा है, कंप्लीट सीरीज नहीं। हाँ सर, ये सब ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो पूरी सीरीज हो जाएगी ना? तो, और ओके उसमें सर। वो पूरा वर्किंग ही उसलिए मैंने किया। राइट। यस सर। वो जो है ना वो नहीं है टफ। वो जो आप देख रहे हो ना वो देखने में वैसा लग रहा है। देखो देखो देखो, एक मिनट पूरी सीरीज लिखता हूँ ना। nc0/1 प्लस nc1/2 प्लस nc2/3 प्लस nc3/4 करते करते ncn/n+1, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 to the power n+1 माइनस 1/n+1। ये तो सबको याद है, ये तो सबको याद है ना? ये सबको याद है ना? आवाज नहीं आ रही? कैसे निकालते, इसको निकाल के दिखाऊं क्या? जल्दी 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 बोलो, हाँ या ना बोलो। क्या इसे मैं निकाल के दिखाऊं, इसको सॉल्व करूं? ये कैसे आ रहा है? नहीं सर। सभी नो। क्लियर है? किसी भी एक जन को नहीं क्लियर हो पूछना चाहेंगे? ओके एवरीवन। अगर शर्म लग रहा हो बोलने में तो डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर लो, मैं बिना नाम लिए हुए मैं कर दूंगा। और अगर सही है तो आगे बढ़ो। देखो फिर सेकंड वाली इसी में टर्म को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, यहां माइनस, प्लस, फिर यहां पर माइनस, राइट, प्लस माइनस और आखिरी वाला -1 to the power, ऐसा बन। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/n+1। कुछ ऐसा ही आता है। एक ही टर्म को प्लस माइनस करना और सब तो 0 आएगा। राइट। वन आई ऐड बोथ दिस, अगर मैं पूरे को ऐड करूं तो क्या आएगा आपके पास? समेशन में बताओ। ऐसा आएगा? इवन वाले आएंगे? नहीं। हाँ सर। राइट। और इसी में अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा मेरे पास? ऑड वाले आएंगे। राइट। ये ऐसा कुछ बन रहा है। और इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बस वो देखने में डरना, डर लगने वाली चीज है। ये तो वही ना ऊपर में जो लिखा हुआ है। राइट। अगर मैं ऐड कर दिया तो इवन वाले बच जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ऑड वाले ऊपर बच जाएंगे, नीचे इवन वाला बच जाएगा। एग्जैक्टली द सेम थिंग।
तो सेकेंड वाले में आपने NC2R+1 है ना वो? हाँ, NC2R+1 या NC2 2R-1 भी हो सकता है। उस समय R1 से शुरू होगा, इस समय R0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, पल्ला, विहान, आदित्य, आदित्य, वेदांत, ओके, डन एवरीवन। क्या ये समझ में आया? तो ये पूरे आपके बाइनोमियल का जो भी रेसिप्रोकल वाले होंगे, सबका ये जवाब। सूर्या, इज दिस ओके? क्या बोलते हो? कुछ भी हो, क्षमा। कुछ भी रेसिप्रोकल वाले हो, आप आराम से डील कर सकते हो। इसके टफ क्वेश्चन भी बनते हैं, और अच्छे टफ वाले बनते हैं क्वेश्चन ना, बहुत अच्छे बनते हैं। ये मैंने एक डील किया कि जो सिंपल, जो आपके पास इंटीग्रेशन जिसको हम बोलते हैं ना, उसको डील करने का क्या तरीका रहेगा। क्या ये क्लियर है? यस सर। हाँ सर। राइट, ठीक है। फर्स्ट ये, इसके अलावा और कुछ इसमें क्वेश्चन दूं या ठीक है? इसमें सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा था मालूम है? इसमें सबसे टफ क्वेश्चन आपको होता, सबसे दिक्कत करने वाला क्वेश्चन कौन सा था? एनीवन, एनी गेस? सर फोर्थ वाला। नो, वो तो फिफ्थ वाले सर। हाँ। ये क्वेश्चन है, मतलब आप लोग क्वेश्चन पकड़ नहीं पाए हो, क्योंकि NCR के नीचे R+1 नहीं है, R+2 है, एक टर्म आगे बढ़ा हुआ। तो यहां पर आपको दो दो काम करने पड़ते। क्या? कि अगर NCR, ये कितना प्यारा क्वेश्चन है मालूम है, NCR/R+1, R+2, तो मैंने R+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, राइट। फिर ये ऊपर के R+1 को मुझे लिखना होता R+2-1, फिर अलग अलग करना होता, फिर दो टर्म होते, फिर उसके इंटीग्रेशन, मतलब सॉल्विंग पे जाते, इंटीग्रेशन ऑफ फ्लो करोगे, राइट। अब ये आया R+2 से R+2 कैंसल, R+1 - NCR, R+1। आई होप सबको अब दिख रहा होगा, दोनों के लिए आंसर लिख सकता हूं। आप अगर चाहें तो इसके लिए सीधा लिख सकते हैं 2n+1 -1/n+1 माइनस, कोई आप में से हेल्प करेगा कि ये डायरेक्टली आंसर इसका लिखना चाहता हूं? कोई हेल्प कर सकता है? सूर्या हेल्प कर सकता है बेटा? इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखना चाहता हूं, 2n+2 -n+2 C0 -n+2 C अपॉन n+1 n+2। इज दिस ओके? सर ये इसलिए लिखा ना क्योंकि जब इसको N+2 C R+2 करेंगे तो पूरी कंप्लीट सीरीज नहीं रहेगी। वेरी गुड। तो दो नंबर हमने एक्स्ट्रा ऐड किए होंगे, जिसके कारण ये मिला होगा, राइट, जिसके कारण 2n+2 मिला होगा। और जो दो ऐड किए होंगे वही दोनों यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये दोनों है वो दो नंबर। यस सर। right? इतना सिंपल सा है, एक लाइन में तो आंसर लिख देने हैं तुम्हें, है? सभी को क्लियर हुआ ये? वैदेही, इज दिस ओके? यस सर। विख्यात, यस सर। जन्या, यस सर। अच्छा, तनुश्री, मानस, आदित्य, सबको ठीक है? ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो डायरेक्ट आंसर लिख के दिखाओ, फिर मैं मानूं, राइट। सर आप दो क्वेश्चन देखो, हम लिख के दिखाते हैं ना। देखो तने वेट कर रहा, सर दो तो सही, अभी लिख के दिखाता हूँ। R+1, R+2, R+3, समीशन R = 0 to n।
पहले अपने कॉपी में लिख लो, उसके बाद पहले अपने कॉपी में लिखो। डन। हाँ सर। लिख लिया सबने? मैं लिखूं? आप तो चेक करोगे? डन एवरीवन? यस सर। यस सर। सौर्या डन? कितने लोगों का सही है? राइट डाउन इन चैट। कहाँ कहाँ चैट है, अपना खोल लो आप। विराज, इसमें डिवीजन में n+1 n+2 वो सब नहीं है। एकदम आएगा ना बेटा? क्या क्या आएगा डिवीजन में? तीन नोट, जो तीन थे। अरे वाह, आ हा, अरे वाह, वेरी गुड यार, कितना सिंपल, खत्म। राइट? दूसरा टॉपिक बोलो प्लीज। ये ठीक है? राइट? बाइनोमियल में कहीं और लगता किसका? सर हाँ, किसका था ये बाइनोमियल का, ये वाला जिसका भी था? ठीक है बेटा, जिसका भी था। सर ये मैं एक दो सवाल भेज सकता हूँ क्या आपको इस पे बेस? प्लीज प्लीज प्लीज, मोस्ट वेलकम। सर प्लीज। इसके पहले वाला क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या आप? ये पहले वाला क्वेश्चन अभी दिखा देता हूँ बेटा, ये वाला। हाँ, यस सर। वाला। हाँ सर, बस इतना। एन R/R+2 था, R+1 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। देखिए, आप लोगों को हेल्प के लिए मानस ने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन भेजा है। एक है R=0 टू डायलॉग है ना, डायलॉग का मतलब क्या होता है मालूम है ना? हाँ, ये डायलॉग मतलब बातचीत करना। हाँ, हम दोनों के बीच में डायलॉग। क्या ये सिंपल क्वेश्चन होगा हमारे लिए? अब एकदम होगा, बिल्कुल सही से करके दिखाएंगे कैसे। ध्यान दें, एनसीआर को वैसे ही रहने देता हूं, -1 को वैसे ही रहने देता हूं, और यहाँ पर R+3 CR का मतलब क्या होगा? R+1, R+2, R+3/फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 हमने बाहर ले लिया। R=0 टू M। राइट? ठीक है, फेयर इनफ। राइट? जो बात हो रही थी भाई वैसे ही रहूंगा, फैक्टोरियल 3 डायरेक्ट लिखने की बात हो रही थी, डायरेक्टली लिखूंगा। राइट? तीन टर्म डिवाइड होंगे, कौन कौन से ये समझ ही गए होंगे, कौन कौन सा? n+1, n+2, n+3। लेकिन यहाँ -1 टू द पावर r है, मतलब पूरा का पूरा 0 टू द पावर n आ जाएगा, जो 2 टू द पावर n आ रहा था उसकी जगह पर 0 आ जाएगा, क्योंकि पूरे का सम है। राइट? और हमने क्या क्या टर्म इसमें प्लस किए होंगे? तो हमने किया होगा n+3 C0 -n+3 C1 +n+3 C2। खत्म। बहुत हुआ रिस्पेक्ट, अब ना करो। सर वो डिनोमिनेटर नहीं समझा।
बेटा ये आर प्लस ये नहीं समझा हाँ सर। है कुछ भी। r+3 CR को सॉल्व करना, r+3 का फैक्टोरियल बाई r का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ले हाँ, अच्छा हाँ सर, समझ गई समझ। भैंस पानी में, पूछी पकड़ के निकालो। हाँ, वो तो सिंपली वो लिखा है ना एनसीआर का फॉर्मूला, वो बुद्धू बना रहा था, अपन नहीं बनेंगे। हाँ सर, वो थोड़ी देर के लिए समझ में नहीं आया। ठीक है मानस, ना देखने में टफ लगता है, वही हमने जो किया वही क्वेश्चन है, राइट। वो देखने में वैसा लगता है कि सर हम्म, आपने वो 0 to the power n क्यों लिया, मतलब सिर्फ जीरो होगा ना। सॉरी गलती हो जाए, जीरो ले लो। हाँ हाँ जीरो ले लेना, ठीक तो है। ओके। मतलब मैं क्यों ये बोला समझे ना, 0 to the power n और जीरो में क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा। हाँ जीरो ही है ना। मतलब आप ये कर पाए जैसे उसमें हो रहा है ना, ये क्यों लिखा वो बताता हूँ, चलिए क्यों लिखा। ये लिखा क्योंकि अगर -1 to the power n नहीं होता तो ये आंसर आता। इनफैक्ट मुझे n+3 लिखना चाहिए था, राइट। एंड अगर मेरे पास -1 आ रहा है तो ये 1 - 1 का पावर n+3 आ। मैं ये फीलिंग देना चाह रहा था कि यहाँ पर -1 का पावर n है, तो वो आपको बता रहा है, क्वेश्चन ही आपको बता रहा है आपको 1 - 1 to the power है। अगर -1 का पावर r नहीं होता तो ये 1 + 1 to the power n+3 होता। ठीक है। ओके। ओके। यस सर। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, ये वैसे ही ने भेजा है, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और मैं मेरे को लगता है आप लोग बड़े अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ध्यान से सुनना। शायद एक नया पिटारा खुलेगा यहाँ से। I = 0 to m 10i, ऐसा कुछ दिया हुआ है, 20m - i ऐसा कुछ दिया है। बोलता है कि q = 0 है if p <q। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m क्या हो, m की मैक्सिमम वैल्यू। सर ये इसमें आपने ट्रिक समझाई थी ना वो। भाई फिर से बता देता हूँ एक बार ना, सभी को फायदा हो जाएगा। ठीक। ट्रिक क्या है, वो वर्किंग का एक तरीका है। देखो आपको यहाँ जो दिया हुआ है, थोड़ा सा कहानी लंबी ना चली जाए, कोशिश करता हूँ सब लोग ध्यान से सुनना ना। इसका मतलब जो है ये लिखा हुआ है क्या, उसको समझो। ये लिखा हुआ 10CI × 20 CM - I। ठीक है, यही लिखा रहता है, जानते हैं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास रहे, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास रहे, राइट, जब जीरो से लेके जो भी हमारे लास्ट जहां तक जाना है जा रहा हो, तो आपको आंसर निकालने का एक सिंपल तरीका बताते हैं, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड, इसका सम आ जाता है। तो क्या आएगा बताओ, दोनों को ऐड किया तो 30CM, यही आएगा, राइट। जो समीशन है उसके बाद का ये आंसर आ गया आपका 30CM। कैसे, 10 + 20 = 30, I + m - I, आई कैंसल, m आ गया, 30CM, राइट। अब 30CM में मेरे को अगर ये मैक्सिमम चाहिए, तो हम लोग जानते हैं m की वैल्यू मिड वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज 15। ये भी आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन। ये क्या क्लियर है जो मैंने यहाँ किया, 10CI × 20 CM - I था, समीशन था, पटाख से मैंने आंसर लिख दिया, दोनों ऊपर को ऐड किया नीचे को ऐड किया। मुस्तफा कुछ बोलना चाह रहा है। सर तो फिर वो PCQ = 0, उसका इंफॉर्मेशन का कुछ यूज ही नहीं हुआ। उसने बोल दिया था कि आप कुछ गलत ना सोच लो, इसलिए उसने बोल दिया इस बात को कि भाई ऐसा नहीं है कि नीचे वाले को, मतलब आप बोलो कि 30CM है, m 60 लेंगे, तो बोल ओके सर, समझा। जीरो है। हाँ, समझा सर। ऑलवेज सूर्या, ऑलवेज अप्लीकेबल। देखो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है बेटा। हाँ,
मान लो आपके पास है 20 CI एंड 40 CI। मान लो इसका समीशन कहां से कहां तक समीशन जाएगा, तो I इज इक्वल टू 0 to 20 ऐसा जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि क्योंकि ये बाइनोमियल है तो दोनों में आई आई है, तो इस बार ऐड करूंगा तो 2i आएगा, आएगा तो आई तो कैंसिल ही नहीं होगा, तो आंसर तो निकलेगा नहीं मेरा। बट बाइनोमियल का एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसे मैं लिख सकता हूँ। हाँ मोहन, वेरी गुड। दोनों में से किसी को बेटा, तो इसको लिख दिया 20 CI 40 CI, यहां लिखा समेसन आई इज इक्वल टू 0 to 20। अब क्या करें, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो ये क्या आ गया 60C 20 या 60C। क्या हो रहा है इसको समझा दूं तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मान लो इसका क्वेश्चन है सूर्या, आपके कल मैं लेक्चर लेने आ रहा हूँ, ठीक है। 2 बैच है सुबह सुबह। 2 बैच में एक बैच में बैठे हुए हैं 20 लोग, दूसरे बैच में बैठे हुए हैं 40 स्टूडेंट। परफेक्ट मैच भी कर रहा है, देख ले तेरा पूरा। अब दोनों बैच को मिला के मेरे को 20 स्टूडेंट सेलेक्ट करना, कैसे कर सकता हूँ। तो 20 वाले 2 रूम है, एक 20 वाला रूम है, एक 40 वाला रूम है, राइट। तो हम लोग बहुत बेसिक सा बात जानते हैं क्या, इसमें से 0 लूं, इसमें से 20 लूं, इसमें से 1 लूं, इसमें से 19 लूं, करते 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 इसमें से 20 लूं, इसमें से 0 लूं। यही तरीका है, क्या बोलते हो, यही तरीका है। या फिर मैं बोले भाई ऐसे कौन करता है वह, इतने एडवांस जमाने में ऐसे थोड़ी किया जाता है। हमने कहा टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, पूरा मिला के 60, उसमें से लेना कितना है 20, तो 60C 20 दोनों तो बात एक ही है। नहीं, नहीं चमका। ओके एवरीवन, यस लिखो, यस लिखो, यस लिखो, अगर यस। सबको ठीक है, आया समझ में ये। तो हाँ किसी सर। क्वेश्चन में ना आप बड़े प्यार से घुमा सकते हो, बड़े एक लाइन पे आंसर आपके पास आए। सर इसी में हम लीस्ट वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? लीस्ट वैल्यू क्या होगी आप सोचो तो। एनसीआर की लीस्ट वैल्यू क्या होती है। वन। दो केस होते हैं, या तो आर 0 हो जाए या एन हो जाए, 1 हो जाएगा। रिसेट कहाँ था तू, केवल मेरे को शकल दिखाने आ जाता है, हैं। नहीं सर, मैं हट, था इधर पहले ही, हट। थोड़ा लेट हो गया। और झूठ भी बोल देता है। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कौन कितने बजे ज्वाइन किया है। सर मैं 6:08 6:10 को ज्वाइन किया था, मैं हाँ, लिंक नहीं देखा था। सॉरी सर। दूसरा, ओके, कुछ बोलना चाह रही है ऋषिका, ओके कुछ बोलना चाह रही है। नहीं सॉरी। ठीक है, हाँ। आदित्य। विहान, विख्यात, ओके एवरीवन। आदित्य, सोया तो नहीं। हाँ सर। नहीं सर। गुड। देखो कितने सारे आदित्य है लेकिन एक ही आदित्य का आवाज आया है ना, ये मार्क करने वाली बात है। नेक्स्ट, ठीक है। हाँ सॉरी, एक और क्वेश्चन। ये मानस जो आपने भेजा है बहुत ब्यूटीफुल, ये कदई इज दिस ओके, क्लियर है बेटा ये। यस। नेगेटिव पावर यार, बोलोगे कर दूंगा नेगेटिव पावर, बट नेगेटिव पावर आईआईटी में है ना यार। ये बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है जो दिया है, राइट। ये NC1/NC2/2 NC3/3 -NC4/4 ऐसा चल रहा है, -1 to the power n NCm/m, राइट। इसको प्रूफ करने ही दे दिया है तो और अच्छी बात है, 1/2 1/3 अप टू 1/, ये
बोलता है ऐसा प्रूव करना। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो ऊपर वाली वैल्यू को सीधा मैच कर रही है, ऊपर वाली वैल्यूज को सीधा मैच कर रही है, तो मेरे पास कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे मैं, देखो इंटीग्रेशन क्यों काम कर रहा था, क्योंकि नीचे की वैल्यू ऊपर वाले से एक अधिक हो जाती है, तो काम करना, या हमने एन प्लस जो भी है n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको एडजस्ट करके n+1 सी आर प्लस वन कर दिया था। बट यहाँ तो पंगे हो गए, जो एन सी आर है नीचे भी आर है, अब कैसे करें? हाँ, ये तो गई भैंस पानी में। क्या करूं, कैसे बचूं इससे, कैसे निकालूं? कोई फॉर्मूला ऐसा जो हम लोग को काम कर जाए? या देखो इसके ना दो तरीके होते हैं। एक तो मैं, ऑब्वियसली बात है, इंटीग्रेशन लगाओ, लेकिन मैं तो इंटीग्रेशन शुरू में ही नहीं लगाया, मेरी कोशिश होगी यहां भी ना लगाऊं। नहीं, मैंने तो शुरू में लगाया, नहीं तो यहां भी नहीं लगाना चाहिए मेरे को। फिर कैसे किया जाए कि ये काम बन जाए? देख, क्या कर सकता हूँ, क्या सोच सकता हूँ, एच एन नाम दे देता हूँ, n c1 बाई, सीरीज ही लिख लेता हूँ ना, -1 टू द पावर r NCR/r का समेशन r = 1 to n। एक बात बताओ, कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास, जैसे n+NCR+NCR+1 क्या होता है ये? n+1 CR+1। वेरी गुड। या इसी को मैं लिखूं n+1 CR-1, इसे क्या लिखूंगा? n+1 CR। n+1 CR, राइट? ओके। अच्छा, तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि n+1 CR - NCR है, इसको क्या लिख सकता हूँ फिर? n CR-1। ओके, अगर मैं किसी तरह से ऊपर वाले टर्म को NCR-1 लिख लिया, तो क्या मेरी लॉटरी खुल सकती है? सर एक्चुअली ये HN जो है वो r = 1 पे गलत देगा शायद। और वो -1 NCR। बेटा -1 कर दो, ठीक है, अब आ जाए, हाँ या +1 कर दो, दोनों में से बढ़ेगा, राइट? ये ठीक है यहाँ तक। ये प्लानिंग समझ में आ रही है, क्या क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ प्लानिंग समझ में आ रही है? ये अच्छे क्वेश्चन में है, तो ध्यान से। तो मैंने एक HN+1 लिया, मतलब n जो यहाँ पर है यहीं पर केवल n है, n की जगह मैं n+1 लेना चाहा, तब क्या आएगा? r = 1 to n+1 -1 to the power r+1 या r-1 n+1 CR। इज दिस ओके? अब मैं बोला कि HN+1 - HN जो है वो क्या आएगा, वो देखता, राइट? r = 1 से n जो भी है लास्ट टर्म, n+1 CR - NCR -1 to the power r-1 बाहर। इज दिस ओके? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉर्म में तो आपके पास वही r था, वही r है। सो ये थोड़ा सा आपको परेशान करने वाली जगह थी, जो सीधा सीरीज है बन, और मैंने देख लो इंटीग्रेशन नहीं यूज किया। ये क्या समझ में आ रहा है, यहाँ क्या डायरेक्टली हम आंसर लिख पाएंगे? n-1, सॉरी क्या था, NC, ऊपर n ही था ना, NCR-1/r, मतलब NC सिंबॉलिक है, -1 to the power r NCR/r+1, यही कुछ है क्या ऊपर लिखा हुआ? यही कुछ लिखा हुआ है क्या, ये वाला? इसका आंसर क्या आएगा? 1/n+1, और सब तो जीरो ही होने हैं। मैं शायद जल्दी कर गया हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सोचिए इस बात। ये मैथमेटिक्स का प्योर लेवल है। आपको ये सोचना है कि मैं क्या फंक्शन लूं और वहां से उड़ा के काम निकाल दूं, ये प्योर मैथमेटिकल जगह है कि हाँ ये ऐसा कुछ कर पाऊं तो मजा आए, राइट? बट सर
हाँ। HN में -1 रेज टू R है ना, हम्म। और HN+1 में -1 रेज टू R-1। दोनों में सेम है बेटा, सेम है दोनों। ओके सर। बट ये क्वेश्चन हम लोग एग्जाम के बाद में आप चाहो तो बड़े आराम से अच्छे से और करवा लो मेरे से, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हो प्लीज, जहां पर भी लग रहा हूं मैं वहां पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। राइट डाउन एवरीवन प्लीज, जो भी दो चार चीजें आएगी कॉमन होगा वो मैं ले लूंगा। मोहक, इथेन, स्वरली, सात्विक, समय, विष्णु, पार्थ, तनुश्री। देखना मैं रैंडमली नाम लेता हूँ ना, जो मेरे को दिख जाते हैं ना, तो हाँ कुछ लोगों के शायद नाम नहीं आ पाते हैं, और उससे खराब है कुछ लोगों के नाम बहुत बार आ जाते हैं, तो नो वरी, टेंशन नहीं लेने का। होमोजेनाइजेशन, राइट। होमोजेनाइजेशन थोड़ा सा बताता है ना, होता क्या है एक्चुअल में, होमोजेनाइजेशन क्यों होता है। आप ये समझ जाओगे क्यों होता है तो काम हमारा आसान हो जाएगा। कहानी क्योंकि थोड़ी सी लंबी है बट इंटरेस्टिंग है। हाँ, दिखा। सर ये इसमें HN+1 में समेशन के ऊपर वो N+1 था, और हाँ, नीचे आपने वो सीधा N ही ले लिया, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या उससे? आप वाला टर्म अपने आप में हट जाएगा, माइनस का। सॉरी। लास्ट वाला टर्म अपने आप हट जाएगा, लास्ट वाले को आखिरी में ऐड कर देंगे, वो हमारे आंसर पे आएगा 1। तो पूरी अच्छा। की पूरी ये टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई, ध्यान से देखो, हम्म। ये टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई आपके पास। बड़ा प्यारा सा जगह है ये, मतलब बहुत कम होता है ऐसा। देखो ना क्या आया आपके पास, HN-HN-1 की वैल्यू 1/n आ गई। अगर मैं समीशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 1+1/2+1/3 अप टू 1/n। बट ये लूंगा फंक्शन जिससे ये आएगा, जहां से ये काम करूंगा, और इतनी प्लानिंग जो है ना, इंडियंस कर सकते हैं। हाँ, वर्ल्ड चैंपियन का देश है भाई चेस का, इतना तो बनता है। नहीं, इंडियंस कर सकते हैं। और केवल काउंटिंग कर करके किया है बंदे ने। हाँ, कोई भी ऐसा नहीं था कि इंट्यूटिव है कि एकदम मार दिए तो हो गया। हाँ, पूरा काउंटिंग करके बेचारे गरीब ने किया है, वो रिस्पेक्ट होना चाहिए। देखिए होमोजेनाइजेशन होता क्या है, ये होमोजेनाइजेशन एक्चुअल में ये कहानी शुरू होती है तब से, जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आए। अगर मैं दो लाइन ले रहा हूं जो ओरिजिन से पास हो रहा है ऐसा, तो हम लोगों ने ये देखा कि ये इक्वेशन ax² + 2hxy +by² = 0 जो है, ये अगर h² > ab है तो ये हमेशा दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जो मैं बोल सकता हूं कि ये होगा, एक होगा y = m1x और दूसरा होगा y = m2x। ये दो लाइन को हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे पास है, राइट। ये अगर कभी भी ये इक्वेशन लिखा हुआ तो पहला तो ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये किसी भी तरीके से अगर मैं ये इक्वेशन ला पाया, किसी भी तरह से कभी भी अगर मैं ये इक्वेशन ला पाया, तो ये अपने आप में सफिशिएंट है ये बोलना कि ये दो लाइन की इक्वेशन मैंने लिख डाला, जो 100% कोई पॉइंट 0,0 है, एंड यहाँ कोई पॉइंट x1 y1 है और यहाँ कोई पॉइंट x2 y2 है, से पास कर रहा हूँ। तो 0,0 x1 y1 एंड x2 y2 से पास होने वाला ये इक्वेशन 100% पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन होगा, राइट। राइट, ओके एवरीवन। ये यस। भी किसी को कंफ्यूजन या डाउट या कोई भी कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? सर वो h² > AB इसका कंडीशन है ना? हाँ बेटा, वो तब के लिए होता है ना जब हम लोग
tan थीटा निकालते हैं वगैरह वगैरह, क्वाड्रेटिक आता है तो उसमें क्वाड्रेटिक में एच स्क्वायर माइनस ए बी अंदर में आ जाता है, इसलिए उसको ऐसा लिया जाता है। ठीक है यहाँ तक। अब प्लस बैक से आते हैं फिर से कहानी। क्या कहानी ये है कि हमारे पास एक कर्व दिया है, कोई भी एक कर्व, राइट, उसे एक लाइन कट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे। मान लेता हूं एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी। कर्व दिया हुआ है जिसका इक्वेशन कोई भी सेकंड डिग्री है, राइट, होमोजीनियस हो या ना हो, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x+5, कुछ ऐसा कर्व दिया, और इसे एक लाइन कट कर रही है जो है y इज इक्वल टू 3x+c। मान लेते ये लाइन कट कर रही है ए और बी पर। अब मुझे चाहिए ओ ए और ओ बी का इक्वेशन। ठीक है, ओ ए और ओ बी का इक्वेशन चाहिए कि मैं किसी तरह से ओ ए ओ बी निकाल दूं तो मेरा काम बन जाए। यहाँ तक ठीक है सबको? ओके एवरीवन? ओके एवरीवन? नाउ तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो मेरा काम इतना ही बचा कि अगर मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो मैं किसी तरह से ये इक्वेशन को इसके हेल्प से होमोजेनाइज कर दूं, सेकंड डिग्री सबको कर दूं, तो अपने आप मैं बोल दूंगा वो ओ ए और ओ बी का इक्वेशन है। हाँ हाँ। सर y इक्वल टू 3x+c वो लाइन का इक्वेशन है जो ए बी के थ्रू जा रहा है। इक्वेशन है जो ए बी के थ्रू जा रहा है, तो इसके हेल्प से अगर मैं इसको होमोजेनाइज कर दूं तो होगा क्या कि ये लाइन x1 y1 x2 y2 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये x1 y1 x2 y2 को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन होगा, और ये इसके साथ में होमोजेनाइज हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि ये भी x1 y1 x2 y2 को सेटिस्फाई करने वाला 0 0 से जाने वाला एक होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगा। और अभी तुरंत हमने बात की कि भाई स्ट्रेट लाइन का मतलब तो यही होता है। तो अगर मैं होमोजेनाइज करूं तो कैसे करूं, वो बात की बात है। पहले ये क्लियर है या नहीं, हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर है या नहीं, कि मैं चाह रहा हूं लाइन के हेल्प से जो कर्व का इक्वेशन दिया है उसको होमोजेनाइज कर देता हूं। अगर मैं उसको होमोजेनाइज कर पाया, मैं बोल रहा हूं अपने आप इक्वेशन ओ ए ओ बी का आ गया, मेरे को आगे तो कुछ करना ही नहीं है। क्या ये थॉट प्रोसेस क्लियर है? ईशान, स्विमिंग यस की कसम तेरे को बता, समझ आया? आया समझ में ये स्टेटमेंट पूरा? श्योर? आदित्य? हाँ सर समझे। शौर्या? यस सर समझो। और यस सर तने? तने? यस सर समझा। ठीक है, तो अब करेंगे कैसे? करते हैं। करने का तरीका ये कि मैं जो लाइन का इक्वेशन दिया है उसको वन लाऊंगा, वन लाने से सी आ गया, और इसको सी से डिवाइड कर दिया तो वो वन हो गया, राइट। अब ये वन तो कमाल का चीज होता है। कैसे? y² = 4x, x की डिग्री वन है तो मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वन में ध्यान से देखो एक एक डिग्री आ गई। +5 था तो 5 में वन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 2 डिग्री मिल गया। तो हमेशा मैं होमोजेनाइज कर सकता हूँ, कुछ भी आप इक्वेशन दे दो, मैं वन तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आप रोकोगे नहीं मेरे को, राइट। ये आया y², ये आया 4x, वन, वन का मतलब y-3x/c हो गया, +5 × y-3x/c का होल स्क्वायर हो गया। क्या ये पूरा इक्वेशन जो दिख रहा है आपको होमोजीनियस इक्वेशन दिख रहा है? मतलब इस वाले टर्म जैसा इक्वेशन दिख रहा है, ये यस सर हर एक टर्म में या तो x² है या y² है या xy। सो अब ये जो इक्वेशन आ गया, 100% ये इक्वेशन ओ ए एंड ओ बी का इक्वेशन है। इज दिस ओके? इज दिस सर प्लीज? सर अगर हम वो जो y² = 4x+5 है, उसमें अगर हम 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई ना करें तो भी एक होमोजेनस इक्वेशन ही आएगा। 4x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो। मीनिंग ऑफ होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है?
सर की सेम डिग्री का एक इक्वेशन बन जाए। तो आपने वाई स्क्वायर पे मल्टीप्लाई किया, 4x में मल्टीप्लाई किया, यहाँ सिर्फ 5 छोड़ दिया, तो यहाँ का डिग्री तो है ही नहीं एक्स वाई कोई भी, इसका डिग्री कैसे अच्छा, हो? तो हर एक में 1 मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है कोई डिग्री का? अगर मुझे कितनी डिग्री कम है उतना 1 मल्टीप्लाई करना होता है, कि अगर आप अच्छा। तो इसमें मैंने केवल एक बार 1 मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसमें 1 डिग्री कम थी। इसमें मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया 1 को क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री कम थी। हाँ, समझा। के सिंपल सा था, नहीं? सर ये जो इक्वेशन आई है वो ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन है ना? पेयर ऑफ लाइंस को एक साथ में रिप्रेजेंट किया जाए, दैट्स इट। नेक्स्ट। यस। अरे वेरी गुड, आप लोग इस तरह का सेशन एक दो तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है। आप एकदम पर्टिकुलर पिन पॉइंट करो, हम उस पर बात कर लें। इससे अधिक आपको क्या फायदा हो सकता है? फील फ्री टू आस्क, राइट? अगर दिक्कत है तो आप लिख लो ना अपना नाम। मैं थोड़ी बोलता हूँ किसी का किसका क्वेश्चन है, लिख दो कि मेरे को ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ा सा समझा दो सर, आई लव टू एक्सप्लेन दिस। या हो गया सबका? ये तो हो गया सर सर। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट आगे में देखो, आप लोगों को जो भी है राइट इट डाउन, कुछ और आप लिख पाए सर क्वेश्चन थे सर पीएनसी के, भेज सकता हूँ क्या? एकदम भेज सकते हो बेटा। सर क्वेश्चन सेंड किया मैंने। कर भी दिया, एकदम वेरी गुड है। ये तो दक्षा की आवाज थी शायद। यस। हाँ हाँ, आ गया दक्षा। कौन सा बेटा ये? वाह, ये तो बड़ा यस। प्यारा है। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अल्फा बीटा बिलोंग्स, मैं लिख देता हूँ, आप लोग देख लो। पीएनसी इनसेट्स, वाह सूर्या, वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड। क्योंकि ये आपको एकदम मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या पूछना है, एंड एकदम इस तरह का पिन पॉइंट करोगे ना, बहुत फायदा करेगा। हाँ दक्षा, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो हमेशा सॉल्व होंगे बेटा। λ/2 λ/3 not belongs to natural number, right? If assume the minimum possible value of अल्फा -1 का रूट प्लस अंडर रूट ऑफ बीटा -1, ये ब्रैकेट में है, अपॉन अल्फा। ए सिंपल, ये नीचे लिखते ही मेरे को दिख गया, ये तो सिंपल है। बोल रहा है अल्फा एंड बीटा नेचुरल नंबर है विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके रूट्स हैं वो, राइट? एंड क्या है, इक्वेशन गिवन है, बट λ/2 एंड λ/3 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं, राइट? इफ assume the minimum value of assume the minimum possible value, if क्या है, if क्या, कुछ कट गया है, एक बार रीड करो। if lambda assume the minimum what सर what देखना पड़ेगा। लैम्डा ही था शायद। हम मतलब बिना उसके कैसे सॉल्व करूंगा? एक मिनट सर, मैं दूर से। किसी के पास अगर ये क्वेश्चन हो एक बार प्लीज देख लो। वैसे आइडिया मेरे को लग चुका है क्या करना है, बट फिर भी अगर क्वेश्चन मिल जाए तो हमारे लिए आसान पड़ेगा। सर लैम्डा। हाँ, लैम्डा मिनिमम, यस सर। लैम्डा इज द मिनिमम, देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। और लैम्डा के बारे में ये भी दिया हुआ है कि मेरे पास जो इक्वेशन है वो लैम्डा इज नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 3, ना 2 3 से वो डिविजिबल नहीं है, वो गिवन। बहुत ही मतलब वर्किंग, थोड़ा सा एक बार देखोगे तो आ जाएगा, इतनी बड़ी चीज नहीं है। मैं कर दूं क्या जल्दी से, फिर कुछ और क्वेश्चन उस पर जल्दी से आना हो जाएगा।
या आप लोग कुछ बोल भी दो तो मेरे को चलेगा कि सर ये थॉट प्रोसेस है, ये चलेगा। नहीं, देखो यहाँ पर अल्फा बीटा नेचुरल नंबर है, तो ये तो कहानी खत्म हो गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 70। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? लैम्डा। और उसके साथ में मुझे दिया हुआ है कि लैम्डा जो है 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है। राइट। अब 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है और उसके साथ में इसे 70 आना। राइट। अब कोई भी नंबर मेरे पास ऐसा नहीं हो सकता जो 2 3 से डिविजिबल हो और लैम्डा को मिनिमम भी रखना है। यही है ना, कि दोनों का प्रोडक्ट जो मेरे पास आ रहा है वो मिनिमम आ जाए। राइट। एक बात बोलो, अगर कोई नंबर है 100, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है और मेरे को मिनिमम चाहिए। राइट। एक 1 है, एक 99 है। राइट। दूसरा क्या हो सकता है? एक 2 है, दूसरा 98 है। करते करते क्या होगा? 50-50। कौन सा नंबर का प्रोडक्ट मिनिमम आएगा? ऊपर वाले नंबर या नीचे वाले नंबर? ऊपर वाले नंबर। राइट। तो यहीं पर मुझे काम कर दो। अगर अल्फा प्लस बीटा 70 है, मैं 1 and 69 नहीं ले सकता, 268 नहीं ले सकता, 3 and 67 नहीं ले सकता, 4 नहीं ले सकता, मतलब क्या ले सकता हूँ? 5 and 65। कहानी खत्म। नहीं। सर ये मेथड मेरे को आया, कोई और मेथड है क्या इसका? कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बात, कुछ डायरेक्ट दिख गया आंसर बोलती है, अब और क्या लगाऊंगा मैं? सर आपने नंबर्स डाल डाल के कर दिया ना उसको। नंबर, अरे तो ये जब बोल रहा है कि लैम्डा इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3, तो इसका साफ मतलब है कि जो भी फैक्टर मेरे 2 3 के नहीं लेने हैं, तो फर्स्ट फैक्टर मेरे पास 5 ही होगा। आप अगर नंबर ले रहे हो तो फर्स्ट फैक्टर मेरे पास 5 होगा। मैं तो बोल दिया कि समझ में आया आपको। ये तो मैं तो यहां पर देखते ही क्या बोला था कि ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया तुमने क्या। तो क्योंकि ये मेरे को उसी समय नजर आ गया कि अगर ये 2 3 से डिविजिबल नहीं है और 70 में डिवाइड करना है, नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, 2 3 वाले केस को हटाऊंगा तो मेरे पास एक ही बात आएगा। क्योंकि मैं एएमजीएम से ये बात को बहुत बार कर चुका हूं, ये भी बात मेरे को करने की जरूरत नहीं थी कि मिडिल वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम देता है, तो शुरुआत वाला वैल्यू ही मिनिमम देगा। नहीं, डिवीजन इनटू ग्रुप इन पीएनसी एंड पीएनसी इन सेट्स। तो पहले जल्दी से डिवीजन कर लेता हूं। कल ही एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था मेरे को, आज पूछा था, कल पूछा था, कल पूछा था शायद, सर कि कल पूछा था सर कक्षा। एन का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल का पावर के। ऐसा कुछ था ना? यस सर। राइट। के इंटू एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन टू द पावर के। होता क्या है कि अगर आपके पास कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो 10 चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन, ये 10 चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 4 4 1 1, मान लो ये डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टोरियल 4 बाय जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, ये ग्रुपिंग है 1। एंड ये दोनों इक्वल साइज है तो उससे फैक्टोरियल 2, ये भी दोनों इक्वल साइज है तो इसके फैक्टोरियल 2, दो डिवाइड हो। ये ग्रुपिंग का एक हमारे पास बेसिक तरीका होता है जिसको डिवीजन इनटू ग्रुप्स बोलते हैं। कि जब भी आपको ग्रुप में डिवाइड करना हो, तब ग्रुप में डिवाइड करते वक्त हमेशा ख्याल रखना कि अगर इक्वल साइज आ गया तो जितने भी आ रहे हैं उससे हमें डिवाइड करना। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 8 चीजें, राइट, ये कर रहा हूं। आंसर फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 3 बार, फैक्टोरियल 1 2 बार, इंटू 1/3 इंटू 1/। इज दिस ओके? सर राइट। बट क्वेश्चन में कैसा आएगा? ये तो यहाँ पर दिख गया, यहाँ तो आसानी से काम है कि डिवीजन कैसा होता है। राइट। क्वेश्चन में कैसा है, इसमें कहीं कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पूछना चाहेंगे? ठीक है, ओके। राइट। क्वेश्चन, 6 balls distribute
in 3 bags such that no bags remains empty, right? क्या हो गया बताओ? केसेस, राइट, केसेस लेने पड़ेंगे, वर्किंग करनी पड़ेगी। देखिए तो क्या हो सकता है। सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि 6 में से पहले 3 बॉल्स एक एक बैग में फिक्स कर देंगे और बाकी के 3 को 3 बैग्स में कैसे डिवाइड करना है उसके लिए कम कंडीशन लगा सकते हैं। टेन क्या है बताइए, व्हाट इज दिस 10? नंबर ऑफ वेज ना, क्या निकालना था? नंबर ऑफ वेज ही निकालना था। तो आपने क्या लिया? बैग्स, बैग्स आइडेंटिकल है, बैग्स डिफरेंट है, बॉल्स आइडेंटिकल है, बॉल डिफरेंट है, क्या लिया केस? हाँ, कौन सा? ये 4 केस हो सकते हैं यहाँ। बॉल डिफरेंट, बैग्स डिफरेंट, बॉल डिफरेंट, बैग सेम, बैग बॉल्स बॉल आइडेंटिकल वाला। दोनों आइडेंटिकल, किसी में भी ये आंसर मैच नहीं कर रहा। इट्स ओके। हाँ ठीक है, उसी को तो सीखना है। चलो स्टार्ट करें। ये क्या है रक्षा, एक्सप्लेन करें प्लीज। हम्म, क्या केस ले रहा हूँ, क्या लिया जाए बताओ? बॉल्स क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है या डिफरेंट है? हाँ, तो मैंने डिफरेंट के लिए लिया। दोनों का डिफरेंट, दोनों डिफरेंट ले। देखो, ये डिवीजन क्यों इतना स्ट्रॉन्ग मेथड होता है देखना। ये मेरे बॉल्स आर राइट, डिफरेंट अगर रहे, ये डिफरेंट हो या आइडेंटिकल हो, दोनों के लिए मैं काम कर सकता हूँ। राइट, कैसे ये दिखाता हूँ। हमारे पास केस फर्स्ट क्या हो सकता है कि मैं पहले कह रहा हूं कि मैं ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुपिंग करूंगा। ग्रुपिंग करूंगा तो मेरे पास क्या हो सकता है, बॉल्स थे 6, 2 बॉल 2 बॉल 2 बॉल, या हो सकता है 3 2 5 1 6, या हो सकता है 4 1 1। ये होगा मेरा फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 2 का क्यूब इंटू 1/फैक्टोरियल 3। ये होगा फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, कुछ भी नहीं। ये होगा फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर इंटू 1/फैक्टोरियल 2। इज दिस ओके? लेकिन ये कब के लिए है, ये हमने केवल ग्रुपिंग किया। ये तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाए। किसका? ये आंसर मेरे को दे देगा कब का, जब मुझे चाहिए कि ये तीनों के तीनों जो आइडेंटिकल बैग्स में डालना। राइट,
लेकिन इसी में अगर फैक्टोरियल 3 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मतलब हो गया कि वो डिफरेंट बैग्स में जा, केवल एक फैक्टोरियल 3। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने ग्रुप बना लिया, 3 ग्रुप आपके बन गए। एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये है, तीनों में ही ग्रुप से बने हुए हैं, राइट। इनको मुझे 3 बैग में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर तीनों बैग आइडेंटिकल है तो कोई कहीं जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता। अगर तीनों बैग डिफरेंट है तो फैक्टोरियल 3 का एक फैक्टर आ जाएगा। इज दिस ओके? क्या ये समझ में आया? इतना ही आंसर है? कितना रहा है आंसर, जब निकालो तो। आप लोगों ने क्या क्या किया? कुछ भी लग रहा है कुछ कुछ खतरनाक सा, कुछ कुछ सबने किया है हम लोग पढ़ेंगे इसे बेटा, घबरा मत, अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ, बट इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपल है ये सब बातें, सिंपल है। बॉल्स आइडेंटिकल नहीं है बेटा, ये डिफरेंट है बॉल्स। बॉल्स आइडेंटिकल होंगे तो दूसरा केस आ जाएगा, वो अलग ही जाएगा काम। ओके। इसका दूसरा भी मेथड होता है। एक मेथड ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन से भी आप इसको वर्क कर सकते। कैलकुलेट किया आप लोगों ने? सर 540। फैक्टोरियल 3 को हटा देंगे, नहीं 90 केस। दोनों चीजें आपके पास है, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल दोनों के। ओके। तो ये ग्रुपिंग बड़ा स्ट्रॉन्ग मेथड, कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना हो ना, वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कब डिस्ट्रीब्यूशन? मतलब यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, एक यहां से उठा के दे रहे हो आपके, राइट। वहां मत अप्लाई कर रहे हो जब अरेंज कर रहे हो, अरेंजमेंट में ये काम नहीं करेगा। क्यों काम करेगा? ये तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहा है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से वर्क करेगा? सो आइडेंटिकल जब है तो उससे डिवाइड कर दूंगा 10 से। एंड जब डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे हो, अगर आइडेंटिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप जो भी है फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई मत करना। लेकिन अगर आप जैसे मान लो मैं कहूं कि मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं मालूम है, इतना भी ये सब तो। 1 2 3 4 5 और 6, कुछ लोगों का कैमरा ऑफ है ना, तो वो लोग सो के पढ़ रहे होंगे। वो 6 लोगों को मैंने पिक, ठीक। ये 6 लोगों में मुझे 7 चॉकलेट बांटने है। कौन सा चॉकलेट बताओ? डेरी मिल्क? 5 स्टार। 5? 5 स्टार अभी देता हूँ, चलो। 5 स्टार देने हैं तुम लोगों को, 6 लोगों, ठीक है। हर एक को कम से कम एक मिलना चाहिए, लाइक एटलीस्ट 1 चॉकलेट each and every students are getting, then find number of ways. Try सर distribution. रिपीट करोगे एक बार? We have to distribute 7 chocolates among 6 students such that each will get at least 1 chocolate. In how many ways we can distribute? सर इसमें बेगर्स मेथड यूज कर सकते हैं? बेगर्स मेथड में क्या होता था बेटा? बेगर्स मेथड क्या होता है? लाइक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है उनको और डिफरेंट बेगर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कब अप्लाई होगा वो? तो अगर आप जाते हो बेगर्स को देने के लिए, तो क्या सब के सब बेगर्स को देना है आपको, या नहीं भी दे सकते हो? और नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ तो फिर एंड 1 जनवरी से आप बेगर्स को कुछ भी नहीं दे सकते हो, ये ख्याल रखना। गवर्नमेंट आपको फाइन कर देगा। हाँ, ये 1 जनवरी से लॉ आ रहा है ना, यस कि सर ऐसा ऐसा कब हो गया सर? सिग्नल पे। अरे आना ही चाहिए, बिल्कुल सही है। इतना पुण्य कमाना है तो पुण्य के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे एनजीओ पड़े हुए हैं। सिग्नल पे 2 रुपया 10 रुपया दे के आप बोलोगे सर मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं, वाह, वेरी गुड यार, बड़ा सर सस्ता। उनको गवर्नमेंट जॉब दे रही कि नहीं दे रही?
किसको? जो पैसे देते हैं उसको? नहीं नहीं, जो मांगते हैं उनको। उनको गवर्नमेंट जॉब क्यों दे देगी यार? है तो सबको, मतलब जितने सब के सब निकल जाएंगे घर के बाहर कि मैं निकल गया, अब मेरे को गवर्नमेंट जॉब दे दो। तो मैं भी भीख मांगना शुरू कर रहा हूँ कल से। वाह, बड़ा अच्छा लॉजिक है ये तो, कि जितने भीख मांगे सब बाहर निकल जाओ, सबको गवर्नमेंट जॉब दे दे। वाह, तो ये तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब के सब कल से एक ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशन मैं खोलने सर वाला। कैन रियल आइए कैसे भीख मांगे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। क्या है जान तू भी। ठीक है, जल्दी ये क्वेश्चन। Sir, for सर this, कैन there can be only two cases वेरी गुड। where we'll be giving everyone one chocolate. I mean, um, and एंड how much? सेकंड केस? एक मिनट। सर हम ऐसे ले सकते हैं क्या कि 6 लोग हैं और 7 चॉकलेट्स हैं और हर के पास एटलीस्ट 1 होना चाहिए, मतलब Yes, everyone एटलीस्ट। has. हम्म। हाँ, कंटिन्यू। So there can only be one case, right? Particularly because in the end, everyone has to get one chocolate, and then the one last chocolate can be divided between anyone. Right? So what you are saying, like So, how? but the people are considered distinct, right? So there'll be 6 cases for the last chocolate. So total cases should be 6. If I have different chocolates, तो 7 पीसेस नहीं बनेंगे? if I have different chocolates and different people are there, right? In how many ways we can distribute? So 7 को, like you have to divide this 7 into how many parts? 2, 1, 1, 1, 1, 1. Yes. सर तो 6 बनेगा क्या आंसर? So this is factorial 7 by factorial 2 into factorial 1 to the power 5 into 1 by factorial 5. Right? This is total number of groupings. And these groups you have to divide into 6 different persons. So factorial 6. So the grouping will have one case, and then when you divide it, yes, it will have. So I'm doing this question step by step. First step, I'm making the groups, and second step, like I have to just I have to see the question, like either I have to distribute among different people or the same people. Identical people. Identical. Right. So if the identical is there, so I'll not multiply with factorial 6. If not, then I have to multiply with that. But इसे हम लोग लेंथ में करेंगे, नो वरी ना। कुछ क्वेश्चन और हैं, बट क्वेश्चन मेरे को थोड़े सिंपल दिख रहे हैं यार। जैसे 58, ये क्वेश्चन ABCR पॉजिटिव इन टीचर, आप लोग हेल्प करो तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। A plus B plus C is equal to 12 and A plus B greater than C, then maximum number of ordered triplets of ABC. So पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो यहां से ही आप देख लो ना, बहुत आसानी से आ जाएगा बेटा। A plus B is equal to 12 minus C and A plus B is greater than C. So this C is less than 6. काउंटिंग हो गई आपकी। तो C is less than 6, तो क्या क्या वैल्यू है? 6, 5, 4, 3, 2, 1, राइट। उसके करस्पॉन्डिंग A plus B मेरे पास क्या आ रहा है? 7। इसके कितने केसेस होंगे? 7 plus 2 minus 1, 8C1, राइट। अगर 0 से 1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो कितने केस होंगे? 6 केस, राइट। 5, 4, 3, 2, 1, that's it. I have to add this, राइट। ऑर्डर ट्रिपलेट्स है तो हर एक बार में ए बी जो आ रहा है उस ट्रिपलेट्स को अलग अलग चेंज करता जाऊंगा। अंडरस्टैंड दिस?
इज दिस ओके? ठीक है। 59 एक क्वेश्चन ये भी था। ये क्वेश्चन में है एक्स वाई जी इज अ 3 डिजिट नंबर सच दैट एक्स लेस देन वाई एंड जेड लेस देन इक्वल टू वाई, राइट? प्रॉब्लम बोलिए इसमें क्या दिक्कत जा रही है? क्या क्या केसेस होंगे? फर्स्ट केस एक्स लेस देन वाई, समझ गया? ओके दिस वन। क्या क्या केस है? एक्स लेस देन वाई, राइट, एंड जेड भी मेरे को लेस होना चाहिए या इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं, राइट, जेड यहां बीच में आ जाएगा। अब ये इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दो केस यहीं पर बन गए। अब एक्स के साथ में है, ये जेड और एक्स को मैनेज कर दो, ठीक है। 60 2 to the power n plus 3 to the power n plus 5 to the power n, n की वैल्यू 1 to 100 गिवन है, राइट। टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग n फॉर्म द नंबर डिविजिबल बाई 4। ये नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। आप लोग हेल्प करो यार, ये काफी सिंपल है, आप लोग सभी को आता है, केवल ध्यान से। हाँ, कौन बोलेगा वो देखो। हाँ जल्दी जल्दी, ये अभी तक किसी ने नहीं किया, किसी को बताना, आप लोगों को बताओ यार। क्या? अगर n इवन है, राइट, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये हमेशा डिविजिबल होगा या नहीं होगा? एक। और अगर n ऑड है तब क्या होगा? अगर n ऑड है तो n इज इक्वल टू 1 पर ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा? राइट, केवल n 1 पर ये नॉट डिविजिबल होगा, इसके अलावा हर एक ऑड पर डिविजिबल होगा। और n इवन होगा, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात कर रहा हूं, तो ये तो डिविजिबल है, बट बेचारा गरीब ये डिविजिबल नहीं होगा। बस यहां देखो, यहां बोलता प्रोडक्ट लेना है आपको, n को 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा, राइट, करते 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 30 रखा। बोलता कितने जीरोज आएंगे इसमें? हाउ मेनी जीरोज यू विल गेट फ्रॉम दिस? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है? कैसे? 5 वाले में कितना आया वो देखो, 10 वाले में कितना आया, यहाँ पर 6 आया, उसके बाद 10 वाले में कितना आएगा, 11, 15 वाले में 16, 20 वाले में 21, 25 वाले में 26, 30 वाले में 31। इतने 5 आएंगे और 2 तो भरे पड़े हैं। जितने 5 आएंगे 2 को उसके साथ में मैच किया, उतने जीरोज होंगे। ठीक है, ओके, ओके एवरीवन। 25 वाले केस में डबल नहीं काउंट करेंगे? करेंगे ना, 25 का 2 आएगा ना, 25 में कहाँ आया था, 26, राइट, 2 कर देंगे। ये देखना बेटा, ये अभी हम लोगों को ना एक क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग करेंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। ऐसा दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व, ठीक है। किसके डाउट थे ये?
ओके, तो कल मैं कुछ और हम लोग आप लोगों के डाउट्स वगैरह हैं उसको थोड़ा सा भेजने का यूज टू हो आप लोग, तो आसान पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे ना। अ फेयर डाइस इज थ्रोन अंटिल टू अपीयर्स, प्रोबेबिलिटी क्यों? इसका लाइक पीएनसी इन्वॉल्व हो रहा है ना, कैसे? तो नहीं हाँ, नहीं सर बेटा, नहीं कर सकते पीएनसी में। नहीं प्रोबेबिलिटी का है। x and y are real numbers satisfying x square plus y square minus 4x minus 2y plus 5 is equal to 0. Find value of, this is good one, root x minus root y, the whole square plus 4 under root x into under root y, right, upon x plus under root of xy. इसके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकाल, आई गेस थोड़ा सिंपल, कोई हेल्प कर सकते हैं? सर इसमें दो स्क्वायर वाले लाइक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी ना, एक एक्स के टर्म्स में और एक वाई के टर्म्स में। मतलब ऊपर जो वो, इक्वेशन है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसको बाद में देख के इसको देख लें पहले। हाँ सर। ये कैंसिल होके केवल इतना बच गया है। नहीं, यस सर। और वो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। नहीं, सर्कल का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, वो कंप्लीट स्क्वायर दिया हुआ है। x माइनस टू द होल स्क्वायर वाई माइनस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। अरे तकबीर, तकबीर, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? सर वो देखा नहीं था, 6:30 बजे सोचकर ही ज्वाइन किया। ना, लेकिन 6:30 में भी तूने नहीं किया, उसके बाद किया। 6:40 6:50 के आसपास। अब बुद्धू बना लो सर को एकदम। नहीं, ठीक है, आप लोग ना थोड़ा सा ना क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे। इट्स ओके, हमें कुछ नहीं आता है, दिक्कत है, कोई इतना बड़ा बात थोड़ी है। इसको इतना वो मतलब, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो मैं तो बोलूंगा कि आप लोग एक एक टॉपिक रख लो कि सर जो पुराना पढ़ाया है, पुराना मैंने पढ़ा है, उसमें ये वाली चीज है जो मेरे को नहीं समझ में। कितना होगा, 10 20 30 50, 2 वीक 3 वीक हम यही कर लेते हैं। आपका कॉन्फिडेंस आ जाए, इससे बड़ी चीज क्या होगी। इस बार एग्जाम देंगे, राइट, हो सकता है 10 चीजें आपको नहीं आएगी, यहाँ यहाँ गड़बड़ है पता चलेगा। अच्छी बात तब रहती है कि एग्जाम के पहले वो पता हो ना, एग्जाम के बाद पता चले ये नहीं आता, वो खतरनाक है। पर ठीक है, फिर भी मान ले तो अगर लग रहा है कि यहाँ यहाँ है जहां मेरे को प्रॉब्लम है, लिस्ट दिस आउट, राइट, एक लिस्ट बना ले कि ये प्रॉब्लम है डायरेक्टली सर, ये पर्टिकुलर ये जगह पर मेरे को प्रॉब्लम जा रही है। देखो, अगर आप बोल रहे हो ना सर पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आ रहा, हाँ, कुछ गड़बड़ हो रही। नहीं, आप लोग क्या बोलते हो, ये गड़बड़ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है यार, पूरा चैप्टर कुछ भी समझ, अरे व्हाट इज दिस कुछ भी। हाँ, हिंदी इंग्लिश में ही तो बात हो रही है। तो अगर जितना पर्टिकुलर होके ना, केवल आप 2 3 वीक भी रख लेना कि सर ये टॉपिक है, सर एक बार डिस्कस कर लेते, बिलीव मी आपको जितना फायदा करेगा, आपको मतलब आपको विश्वास भी नहीं होगा कि हाँ भाई अब मैं जानता हूँ सब कुछ। और बहुत बड़ी चीज नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम 10 20% का हेयर एंड देयर चल रहा है। एक क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, एक थ्योरी जरूर चेंज कर सकता। क्वेश्चन कितना भी कर ले, अरे वो तो सॉल्यूशन भी कई कई जगह पर हो गए, कहीं ना कहीं मिल ही जाना है यार। लेकिन क्यों ऐसा, क्यों किया ऐसा, ऐसे ही कैसे सोचेंगे आप, क्यों सोच रहे हो ऐसा, आपसे क्यों हो रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, जेन्युइन बात है। तो झगड़ा तो करो, लड़ाई तो करो थोड़ा कि सर आप कैसे सोचिए, ये आपके दिमाग में कैसे आया।
आपने मेरे को पढ़ाया ये चीज, फिर भी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा, कहाँ गड़बड़ हो रही है? अगर वो कंडीशन नहीं कि सर मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं तो आएगा नहीं उसके अलावा सब कंडीशन सही है, या वो वाली कंडीशन हो जाए सर मतलब आपने पढ़ाया तो था मैंने, पर समझो बात को, सर नहीं पढ़ा तब गड़बड़ है, अदरवाइज काम कर जाएगा, बिलीव मी। चलो अभी तो बहुत अच्छे से कोशिश करो, राइट, अपना बेस्ट देने का कोशिश करो, टेस्ट के लिए अच्छे से टेस्ट दो, लेकिन एक डायरी लो, उसी दिन बैठो और उसी दिन बैठ के थोड़ा उस पर वर्क करो कि ये है जगह यहाँ पर मेरे को थोड़ा काम करना है, 100% अच्छा कर ले, राइट। एक क्वेश्चन और आया है, एक क्वेश्चन और है मार्केट में, अभी इतना भाषण दिया क्वेश्चन के लिए, मोहक ने फिर भेज दिया कि लो सर कहाँ आप टेंशन ले रहे हो, मैं देता हूँ क्वेश्चन आपको। इन ए सर्टेन टेस्ट, अरे ये तो वो वाला क्वेश्चन है ना कि 2n-1 -1 = 2047 आएगा। एटलीस्ट हर बार कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो देखो बेटा, 2n-1 -2n-2, हर एक बार में इतने इतने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सबको ऐड कर लो, टेलीस्कोपिक सीरीज है, कैंसिल होगा, फर्स्ट एंड लास्ट बचे। नहीं समझे? हाँ सर समझा। ठीक है, तो हर एक बार में कितना हो रहा है तो एक टेलीस्कोपिक बचेगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, तो वो बन जाएगा 2n-1 -1 = 2047, राइट, हर एक को माइनस हो गया। यस ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट ना, आराम से रिलैक्स होके काम करें, मिलता हूँ कल, मैं किसी सेंटर पे तो हूँ, तो फिर देखते हैं क्या है। ओके, ओके, बाय बाय करूँ।